हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर एंड द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय श्वेता मैम। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बाय श्वेता मैम हम मैकेनिकल फोर्स करेंगे, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर पे। ठीक है, हमने एक क्या लिया है, सरफेस लिया है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि हमने क्या लिया है, एक सरफेस लिया है। एज यू नो दैट कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से फर्दर मूव होने का ट्राई करते हैं। ओके, हमने एक स्मॉल एरिया लिया है इसी में, जो कि क्या है, हमारा ds है। ओके, और हमने इसी सरफेस पे हमने एक चार्ज, ये क्या है, हमारा कंडक्टर है, ये क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है। तो हमने स्मॉल पॉइंट लिया है, हमने ए, ठीक है, जो बहुत ही क्लोज है हमारे स्मॉल सरफेस ds के, जो कहाँ है, आउटसाइड द कंडक्टर। ये इसके अंदर नहीं है, आउटसाइड द कंडक्टर। ओके, आउटसाइड है, ठीक है, और क्लोज है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए, अब इस ए पे, कंडक्टर पे, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हमने क्या करनी है, इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सरफेस डेंसिटी बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो हमारी ये क्या है, सिग्मा से भी डिनोट बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो टू टाइप्स का क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूशन इनसाइड द कंडक्टर, जो हमारा सॉरी आउटसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द सरफेस कंडक्टर। अब क्या होगा, उसके थ्रू हमें इलेक्ट्रिक जो हमारी इंटेंसिटी मान लो E1 है जो दिस, वो क्या करेगी, ये जो हमारा स्मॉल ds है उससे क्या होएगी, वो रिपेल होएगी और वो दूर जाने का ट्राई करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है ड्यू टू द A, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑन एरिया ds। इस ds के कारण हमारा E1 क्या है, सर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। और जो E2 डैश है, ये क्या है, हमारा E2 डैश है, ये भी A पे है ड्यू टू द चार्ज, जो हमारा रिमेनिंग सरफेस है यानी दिस वन, उससे भी क्या करेगी, वो रिपेल होने का ट्राई करेगी, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कंडक्टर से दूर। अब E1 E2 एट पॉइंट A आर इन द सेम डायरेक्शन है। अगर हम उन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो E1 प्लस में A2 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 2 E1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, मान लो कि दोनों क्या है, सेम है। तो ये एप्सिलॉन सिग्मा प्लस में नोट आ जाएगा, यानी हमारा जो E है यानी 2E मान के चलते हैं, वो किसके इक्वल है, दिस के। तो E इक्वल किसके आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टोटल। अब हमने बी पॉइंट भी कंसीडर कर लिया, यहाँ बी पॉइंट कंसीडर कर लिया दे, ठीक है। अब ये भी कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे इनसाइड द कंडक्टर और नियर द ds। अब किस में करेगा, एक तो वो ds में करेगा और इनसाइड में, क्योंकि a बाहर था इसलिए वो आउटसाइड मूव कर रहा था, इसी वजह से। जो हमारा E1 डैश है वो भी क्या होगा, ड्यू टू द चार्ज ऑन द सरफेस ds है, ठीक है। इस ds में के कारण वो क्या होएगा, रिपेल होने का ट्राई करेगा, उसकी डायरेक्शन हमारी E1 डैश हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 डैश इस साइड मूव करेगा ड्यू टू द रिमेनिंग सरफेस। अब हमारे रिमेनिंग सरफेस है, ठीक है। अब हम इस एरिया को छोड़ के
हमारा अब एरिया ऐसा कुछ बन गया। अब इसमें हमारा क्या है, बी पॉइंट है, इधर जाएगा तो वो रिपेल होएगा, ठीक है, और इधर हमारा वो है ही। तो यानी इस सरफेस से अब क्या हो गया, वो दूर होने लगेगा और वो आउटसाइड मूव करने की कोशिश करेगा थ्रू द पॉइंट ए पे। तो उसकी डायरेक्शन E2 की एरो अपोजिट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू E1 डैश के, यानी उसके कैसे हो जाएंगे, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ DS हो जाएगा, ठीक है। एट पॉइंट जो B है, E1 और E2 डैश क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, E2 डैश माइनस E1 डैश। अब ये दोनों ही अपोजिट है तो वो किसके हो जाएंगे, वो कंट्रीब्यूट कितना करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द कंडक्टर में या इन कंडक्टर में, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ज़ीरो करेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ही कर देंगे क्योंकि क्या है, दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। E2 माइनस E1 डैश क्या हो गए, ज़ीरो, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो E2 डैश है वो किसके इक्वल है, E1 डैश के। E1 वाला दिस साइड आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लाइक दिस। अब हमने जो सरफेस बनाया था, यहाँ पे A पॉइंट बनाया था और यहाँ B बनाया था कंडक्टर के अंदर ये, और ये था हमारा DS। अगर हम A और B को, हम दोनों को ही वेरी क्लोज कर दें, ठीक है, इन कंडक्टर में, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑन एरिया देन DS, तो दोनों के ही जो हमारे E2 आए हैं वो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी E2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, E2 के, ठीक है। क्योंकि हम दोनों को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो नियरली इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और DS हमारा क्या रहेगा, स्मॉल एरिया सेम रहेगा, ठीक है। अब E2 और E1 क्या है, जैसे हमने ये प्रूव किया वैसे हमने इसको प्रूव कर दिया। अगर दोनों क्लोज है तो E2 E1 डैश के भी इक्वल हो जाएगा, बट हमारा E1 डैश है वो किसके इक्वल है, माइनस E1 डैश के, क्योंकि दोनों के क्या है, अपोजिट साइन थे, ठीक है, सॉरी सेम डायरेक्शन में थी, लेकिन वो इनसाइड द कंडक्टर है, ये आउटसाइड द कंडक्टर है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में है। बट हमने क्या कर दिया, इनको वेरी क्लोज कर दिया, तो इसी वजह से E1 डैश किसके इक्वल है, E1 के, क्योंकि हमने AB पॉइंट को क्लोज कर दिया, तो ये इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनकी भी सेम होगी। अप्लाइंग दिस ऑल सिनेरियो, E2 किसके डैश के इक्वल हुआ, E1 डैश के, E2 डैश E2 के, तो E2 इज इक्वल टू, यानी ये E2 और ये E1 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, जब हम ये तीनों इक्वेशन आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो ये हमारे पास E2 किसके इक्वल आ जाएगा, E1 के। अब मैंने बताया E1 पहली ए पॉइंट के थ्रू हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1, दूसरी B पॉइंट के लिए हमें मिली थी जो भी है हमारा E2 मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम दोनों को नेट हम निकाल लेंगे, दोनों इक्वल है, तो हमारा नेट के लिए हम मान लेते हैं वो 2E है, ठीक है। और 2E किसके आई थी, सरफेस डेंसिटी इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा E किसके इक्वल हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जो हमारा सरफेस था उस पर चार्ज भी होगा, DS है, तो इस पर कौन सा स्मॉल चार्ज होगा, DQ, और ये DQ क्या है, सरफेस डेंसिटी के इक्वल है, जो हमारा सरफेस डेंसिटी और उसका एरिया क्या रहेगा, DS रहेगा, ठीक है। ये तो चार्ज ऑन एरिया निकाला हमने DS का इज DQ, यानी हमारा जो DQ है वो इसके इक्वल है, सिग्मा DS के इक्वल है, ठीक है। तो फोर्स निकालेंगे, फोर्स क्या होता है हमारे पास, Q
इलेक्ट्रिक फील्ड Q की जगह हमारे यहाँ पे ये क्या चार्ज है, तो Q की जगह हमारे पास डी क्यू आ जाएगा और E आ जाएगा। हमारे पास E की वैल्यू है, डी क्यू की वैल्यू है, हमने जस्ट पुट कर दी। E की वैल्यू हमने ये पुट कर दी और डी क्यू की वैल्यू हमने ये पुट कर दी। ये हमारा स्क्वायर आ जाएगा by में 2 epsilon naught into में ds। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमने निकालना है मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर। जब फोर्स के नीचे पर यूनिट एरिया आता है तो वो कैसा बनाता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, प्रेशर ही होता है। तो अब ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर आएगा। ठीक है, हमें E की वैल्यू पता है, यहाँ से हम सिग्मा की वैल्यू निकाल सकेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई होके ये आ गई, हमने इसमें सिग्मा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी तो ये आया। अब एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। अब हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इंटेंसिटी की बात करें, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना हो तो इसमें हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैसा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये इसके यूनिट्स हैं। तो ये था हमारा चार्ज ऑन सरफेस डेंसिटी। नाउ एनर्जी स्टोर हम पर यूनिट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। हमने अभी निकाला था फोर्स। ठीक है, हमने एक सरफेस लिया है, यहाँ पे हमारा कोई सरफेस स्मॉल एरिया लिया है। ठीक है, अब ds को हमने थोड़ा नॉर्मली क्या किया, मूव किया। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट आया वो था dx। ठीक है, फोर्स लगाया तो कुछ हमारा डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, और सो हमारा यानी वर्क डन हुआ, हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट आया तो हमारा वर्क डन हुआ। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, F फोर्स है, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है, कितना वॉल्यूम उसने थ्रू dx क्या किया, स्वैप्ट किया यानी कंप्लीट किया इन द स्मॉल एरिया बाय ds। अब वॉल्यूम क्या होता है, अगर हम एरिया के अंदर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम कैसे निकाला हमने, यानी dv ds इंटू में हम क्या कर देंगे dx। ds क्या था, हमारा एरिया, डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमारा dx। ये हमारा क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो हमारा वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या आया, ds इंटू dx। w की वैल्यू पुट कर दी। अब इसी के नीचे हमने dx और ds से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इससे ये कट गया, हमारे पास क्या आया, ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमारी एनर्जी स्टोर्ड हुई। अब जो हमारा वर्क डन है पर यूनिट वॉल्यूम अपीयर इन द एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। कौन सी एनर्जी थी, स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।